यह है रिक। अगले 30 दिनों तक वो सिर्फ फास्ट फूड खाएगा, बर्गर, फ्राइज, पिज्जा और सोडा। ये उसके लिए किसी सपने जैसा है और वो मुस्कुराता है ये सोचकर कि ये आसान और मज़ेदार होगा। शुरू में तो ऐसा ही लगता है। पहले कुछ दिन उसे खूब मज़ा आता है, खाना स्वादिष्ट है, कैलोरी ज़्यादा हैं और उसे कुछ पकाना भी नहीं पड़ता। रिक को पूरा भरोसा है कि ये प्रयोग मुश्किल नहीं होगा और वो एक के बाद एक बर्गर खाता रहता है, यहाँ तक कि खाने का जोश कभी खत्म ना होने लगता है। हफ्ते के अंत तक ये उत्साह खत्म हो जाता है। उसके पेट में भारीपन आ जाता है, सीने में जलन होने लगती है और हर खाने के बाद उसे नींद आने लगती है। बाहर से तो लगभग कोई बदलाव नहीं दिखता, लेकिन अंदर से उसका शरीर पहले से ही ओवरलोड हो चुका है। चर्बी जमा होने लगती है। पहली परत उसकी रक्तवाहिकाओं की दीवारों पर जमने लगती है और उसका खून गाढ़ा हो जाता है। ये प्रक्रियाएं नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन यही वो चीजें हैं जो उसे भविष्य में दिल और रक्तवाहिका संबंधी बीमारियों के लिए तैयार करती हैं। जब रिक दोबारा आईने में देखता है तो उसे लगभग कोई फर्क नहीं दिखता। उसकी त्वचा थोड़ी तैलीय हो गई है और उसके चेहरे पर पहले जैसी खुशी नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर सब कुछ पहले जैसा ही है। वो मुस्कुराता है और अब भी इस बात से आश्वस्त है कि 1 महीने तक फास्ट फूड खाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरे सप्ताह तक बदलाव और भी स्पष्ट हो जाते हैं। उसकी त्वचा और भी तैलीय हो जाती है, मुहासे निकलने लगते हैं और उसका मूड एकदम खराब हो जाता है। उसके आहार में चीनी और तेल की मात्रा उसके हार्मोन के स्तर को बिगाड़ देती है और उसका चेहरा ही सबसे पहले उसके शरीर की अस्वस्थता को प्रकट करता है। रिक पहले से कहीं अधिक खाता है लेकिन सुस्ती महसूस करता है। वो बहुत अधिक कैलोरी ले रहा है, लेकिन ये खोखली कैलोरी हैं। उसके शरीर में विटामिन और खनिजों की कमी है और उसके शरीर को ठीक से काम करने के लिए आवश्यक ऊर्जा नहीं मिल रही है। सोडा पीने के बाद उसका रक्त शर्करा स्तर अचानक बढ़ जाता है, लेकिन फिर उतनी ही तेजी से गिर भी जाता है। पहले ऊर्जा का प्रवाह होता है, फिर थकान और नींद आने लगती है। रिक को नींद आ जाती है और फिर वो दोबारा बर्गर खाने लगता है, जिससे वो एक दुष्चक्र में फंस जाता है। उसके लिवर के अंदर वसा का क्षरण शुरू हो चुका है। कोशिकाएं वसा जमा करने लगती हैं और अंग धीरे धीरे ठीक से काम करना बंद कर देता है। यह अदृश्य प्रक्रिया गंभीर लिवर रोग की ओर ले जाती है। 2 सप्ताह बाद आईने में जो दिखता है वो रिक की इच्छा से बिल्कुल अलग होता है। उसका चेहरा फूला हुआ है, उसकी त्वचा मुहासों से ढकी हुई है और उसका पेट बाहर निकलने लगा है। रिक दर्द से कराहता है, लेकिन हार न मानने और प्रयोग को अंत तक पूरा करने का फैसला करता है। वो घंटों शौचालय में बिताता है, लेकिन कुछ भी बाहर नहीं निकलता। फास्ट फूड में फाइबर लगभग ना के बराबर होता है और इससे उसकी आंतों की कार्यप्रणाली बिगड़ जाती है। इसके कारण उसे कब्ज और लगातार भारीपन महसूस होता है। तीसरे सप्ताह तक उसका वजन 5 किलोग्राम बढ़ चुका था। उसकी जीन्स तंग हो गई थी, उसका पेट बाहर निकल आया था। अब उसे समझ आ गया था कि उसका शरीर सचमुच बदल रहा है और ये बदलाव उत्साहजनक नहीं थे। जांच के नतीजों से विटामिन और खनिजों की कमी का पता चला। उसके नाखून कमजोर हो गए थे, उसके बालों की चमक फीकी पड़ गई थी। विडंबना ये थी कि इतनी अधिक मात्रा में भोजन करने से शरीर में विटामिन की वास्तविक कमी हो गई थी। ये प्रयोग अब किसी कैसीनो जैसा लगने लगा था। शुरुआत में जीत थी, स्वाद और आनंद। अब बस कर्ज ही बचा है। अधिक वजन, कमजोरी, उदासीनता। शरीर हमेशा अपना कर्ज चुकाता है और वो भी ब्याज सहित। उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर हो गई थी। सर्दी लगने से रिक कई दिनों तक बिस्तर पर पड़ा रहा, नाक बहना, कमजोरी, बुखार। रात में वो खर्राटे लेता था और कभी कभी उसकी सांसें रुक जाती थीं। सुबह रिक थका हुआ महसूस करते हुए उठता था, मानो वो सोया ही ना हो। फास्ट फूड नींद को भी खराब कर देता था, आराम करना बेकार हो जाता था। दिल पर बहुत बोझ था। कोलेस्ट्रॉल रक्त वाहिकाओं को संकुचित कर देता था और रक्तचाप बढ़ जाता था। भोजन का हर एक टुकड़ा आपको दिल का दौरा पड़ने के करीब ले जाता है। महीने के अंत तक रिक का वजन 10 किलोग्राम बढ़ गया था। उसकी पुरानी पैंट अब उसे फिट नहीं आती और उसकी कमीज के बटन भी मुश्किल से बंद होते हैं। सीढ़ियां चढ़ना उसके लिए मुश्किल हो गया है और कुछ ही कदम चलने पर रिक हांफने लगता है। मतली महसूस होने पर भी उसका हाथ बर्गर की ओर बढ़ता है। नमक, चीनी और वसा ने उसे नशे की तरह लत लगा दी है। शरीर के विरोध करने पर भी दिमाग आनंद की एक और खुराक चाहता है। पैसे भी खत्म होते जा रहे हैं। 1 महीने में रिक ने खाने पर सामान्य से ज्यादा खर्च कर दिया। बिलों का ढेर देखकर फास्ट फूड के सस्ते होने का भ्रम टूट जाता है। उसका चेहरा बूढ़ा दिखने लगा है, उसकी त्वचा धूसर और ढीली हो गई है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए हैं और उसकी नजर थकी हुई लगती है। उसका शरीर अंदर से टूट चुका है और 30 दिनों के फास्ट फूड ने उसके साथ वही किया है जो आमतौर पर सालों में होता है। अपार्टमेंट में तले हुए तेल और घटिया सॉस की गंध फैली हुई है। पसीना तीखा और अप्रिय हो गया है। उसका शरीर अपशिष्ट पदार्थ निकाल रहा है। रिक आईने में अपनी परछाई को घृणा से देखता है। उसका पेट लटक रहा है, चेहरा ढीला पड़ गया है। अब उसे खाने की इच्छा नहीं होती, लेकिन लत उसका पीछा नहीं छोड़ रही। डॉक्टर कहते हैं कि सिर्फ 1 महीने तक फास्ट फूड खाने से ही हाई कोलेस्ट्रॉल, लिवर की समस्या और दिल की बीमारी का खतरा 2 गुना हो जाता है।
और अगर रिक 6 महीने और खाता रहा तो उसका मोटापा ठीक न होने वाला हो जाएगा और उसका लिवर खराब हो जाएगा। 1 साल तक बर्गर खाने से डायबिटीज से लेकर हार्ट अटैक तक कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। रिक से सीख लें और उसकी गलतियों को न दोहराएं।